2025 का एसयूवी मार्केट टाटा मोटर्स के दो सबसे बोल्ड प्रोडक्ट्स न्यूली लॉन्च टाटा सिएरा 2025 और टाटा कर्व के बीच एक धमाकेदार कंपैरिजन देखने जा रहा है। सिएरा का कमबैक ऑलरेडी हेडलाइंस बना चुका है, जिसमें इंट्रोड्यूसरी स्टार्टिंग प्राइस 11.49 लाख एक्स शोरूम रखी गई है और बाकी ब्रांड्स की प्राइसिंग अभी रिवील होना बाकी है। दूसरी तरफ टाटा कर्व जो अपने कूपे स्टाइल डिजाइन और फीचर लोडेड कैबिन के लिए फेमस हो रही है, 9.65 लाख एक्स शोरूम से स्टार्ट होती है और 18.60 लाख एक्स शोरूम तक जाती है। अब सवाल सिंपल है, टाटा की प्रीमियम कमबैक एसयूवी सिएरा ज़्यादा वैल्यू देती है या कर्व अपनी एग्रेसिव प्राइसिंग और मॉडर्न डिज़ाइन के साथ बायर्स का दिल जीत लेगी? आइए इन दोनों के बीच हर एंगल से रियल कंपैरिजन शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। देखिए, सिएरा की लेंथ 4340 mm की मिलती है, कर्व की लेंथ 4308 mm की मिल जाती है। सिएरा की विड्थ 1841 mm की मिलती है, कर्व की विड्थ 1810 mm की मिल जाती है। सिएरा की हाइट 1715 mm की मिल जाती है, कर्व की हाइट 1630 mm की मिल जाती है। सिएरा का व्हील बेस 2730 mm का मिलेगा और कर्व का व्हील बेस 2560 mm का मिल जाता है। सिएरा का ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का मिलेगा और कर्व का ग्राउंड क्लियरेंस 208 mm का मिल जाता है। सिएरा का बूट स्पेस 622 लीटर का मिलेगा और कर्व का बूट स्पेस 500 लीटर का मिल जाता है। डायमेंशन वाइज देखा जाए तो टाटा सिएरा ओवरऑल कर्व से ज़्यादा बड़ी, वाइडर और रूमी एसयूवी साबित होती है। सिएरा की लेंथ, विड्थ, हाइट और स्पेशली व्हील बेस कर्व से काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से कैबिन के अंदर स्पेस, सिटिंग कंफर्ट, रोड प्रेजेंस क्लियरली बेटर मिलता है। कर्व का ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा हाइयर है, लेकिन बाकी सब डायमेंशंस में सिएरा डोमिनेटिंग है, खासकर 622 लीटर का मैसिव आउटपुट स्पेस जो कर्व के 500 लीटर से काफ़ी बड़ा है। इसलिए इस पूरे डायमेंशन कंपैरिजन में सिएरा ज़्यादा प्रैक्टिकल, स्पेशियस और प्रीमियम फीलिंग एसयूवी लगती है। इंजन की बात कर लेते हैं। देखो, सिएरा में आपको 3 इंजन ऑप्शन दिए जाते हैं। फर्स्ट वन इज 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल जो 105 bhp का पावर और 145 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCA गियर बॉक्स मिल जाता है। सेकेंड वन इज 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 158 bhp और 255 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलेगा। थर्ड वन इज 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि 116 bhp का पावर और 280 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाता है। कर्व की बात करें तो इसमें भी आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट वन इज 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जो कि 118 bhp का पावर और 170 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCA गियर बॉक्स मिल जाता है। सेकेंड वन इज 1.5 लीटर TDI पेट्रोल इंजन जो कि 123 bhp और 225 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे भी आपको 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCA गियर बॉक्स मिल जाएगा। थर्ड वन इज 1.5 लीटर डीजल जो कि 116 bhp का पावर और 260 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे भी आपको 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड DCA गियर बॉक्स मिल जाएगा। इंजन कंपैरिजन में टाटा सिएरा ओवरऑल ज़्यादा पावरफुल, रिफाइंड और वर्सेटाइल पैकेज देती है। सिएरा के पेट्रोल और डीजल इंजन 4 सिलेंडर सेटअप पर बेस्ड है जो नेचुरली स्मूदर और लो वाइब्रेशन परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, जबकि कर्व के पेट्रोल ऑप्शंस 3 सिलेंडर है जिसमें रिफाइनमेंट थोड़ी कम होती है। सिएरा का टर्बो पेट्रोल इंजन कर्व के पेट्रोल इंजन से नोटिसेबली स्ट्रॉन्गर फील देता है, स्पेशली हाईवे ओवरटेक्स और हाई स्पीड ड्राइविंग में। डीजल ऑप्शंस में दोनों एसयूवीज का आउटपुट मिलता जुलता है, लेकिन सिएरा का टॉर्क डिलीवरी ज़्यादा पंची और कॉन्फिडेंट लगता है। ट्रांसमिशन में भी सिएरा का ट्रेडिशनल ऑटोमेटिक गियर बॉक्स कर्व के डुअल क्लच सेटअप के मुकाबले स्मूथर और लॉन्ग टर्म रिलायबल माना जाता है। ओवरऑल पावर, रिफाइनमेंट और इंजन स्मूथनेस के हिसाब से सिएरा क्लियरली कर्व से बेटर परफॉर्म करती है। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। टाटा सिएरा का डिज़ाइन मॉडर्न अपील और क्लासिक चार्म का परफेक्ट ब्लेंड है। पुरानी सिएरा की पहचान को स्टाइलिशली कैरी फॉरवर्ड किया गया है, जबकि ओवरऑल स्टाइलिंग काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम फील देती है। स्मूथ बॉडी पैनल्स, स्ट्रॉन्ग एसवी स्टांस, आइकॉनिक रियर ग्लास सेक्शन और फ्लश डोर हैंडल्स इसके लुक को और स्पेशल बनाते हैं। कुल मिलाकर सिएरा एक बोल्ड, रिफाइंड और इजीली आइडेंटिफाई करने वाली एसयूवी के तौर पे स्टैंड आउट करती है। वही कर्व का डिज़ाइन काफ़ी हद तक नेक्सॉन इंस्पायर्ड है, स्पेशली अगर मैं फ्रंट फेशिया कंसिडर करूँ तो। असली चेंज आपको साइड प्रोफाइल पे देखने को मिलता है, जहाँ नए अलाई व्हील्स, फ्लश डोर हैंडल्स और कूपे जैसा डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। रियर प्रोफाइल काफ़ी हद तक लैम्बोर्गिनी ओरस इंस्पायर्ड लगती है, लेकिन ये भी ठीक है, टाटा ने थोड़ा हट के करने की कोशिश की है। ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी सोफिस्टिकेटेड लगा मुझे तो। एनीवे, डिज़ाइन वैसे आपको किसका डिज़ाइन पसंद आता है ये आपकी पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करेगा, लेकिन इनमें मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको LED हेडलाइट्स, कनेक्टेड LED टेल लाइट्स, कनेक्टेड LED DRLs, ऑटो फोल्डिंग एडजस्टेबल ORVMs, रियर डिफोगर, साकविन एंटीना, ऑटो हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, पैनोरामिक सनरूफ, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स, रियर स्पॉइलर, गैशर कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिक टेलगेट,
LED फॉग लाइट्स, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, प्लस टाइप डोर हैंडल्स कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। सियरा में आपको रियर वाइपर मिल जाता है, जबकि कर्व में फीचर आपको नहीं मिलेगा। सियरा में आपको रूफ रेल्स दिए जाते हैं, जबकि कर्व में ये फीचर आपको नहीं मिलता। सियरा में आपको अप टू 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि कर्व में 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। इसके अलावा एक्सटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। देखो टाटा सियरा का कैबिन टाटा कर्व से ज़्यादा प्रीमियम, स्पेशियस और अपमार्केट फील देता है। सियरा में मटेरियल्स, कैबिन विड्थ, सिटिंग कंफर्ट और ओवरऑल लेआउट मोर लग्जरियस लगता है, जबकि कर्व का इंटीरियर मॉडर्न स्टाइलिश जरूर है, लेकिन स्पेस और रिचनेस के केस में सियरा क्लियरली अहेड है। एनीवे, कैबिन वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए दोनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, वायरलेस चार्जिंग, कनेक्टेड कार फीचर्स, ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, 10.2 इंच fully digital instrument cluster, leatherette upholstery, front ventilated seats, electronic parking brake with auto hold, 360-degree camera, drive modes, rear armrest with cup holder, 60/40 split rear seats, auto dimming IRBM, terrain modes, pedal shifters, engine start stop push button, USB Type-C charging ports, ambient lighting, wireless Android Auto and Apple CarPlay, air purifier, Dolby Atmos, OT updates, heads-up display, front and rear headrest for all passengers, dual zone climate control, cold glow box, two-step rear reclining seats, rear window sunsets, 12.3 इंच infotainment system, illuminated logo steering wheel, एक्सप्रेस कूलिंग कॉमन मिल जाती है। डिफरेंट क्या मिल जाता है चलिए देख लेते हैं। सियरा में आपको मैनुअल बॉस मोड दिया जाता है, जबकि कर्व में फीचर आपको नहीं मिलेगा। सियरा में थाई सपोर्ट एक्सटेंडर दिया जाता है, जबकि कर्व में फीचर आपको नहीं मिलता। सियरा में 6 वे पावर ड्राइवर सीट्स मिलती है मेमोरी फंक्शन के साथ में। कर्व में 6 वे पावर ड्राइवर सीट तो मिलती है, लेकिन यहाँ पे आपको मेमोरी फंक्शन नहीं मिलता। सियरा में 12 JBL स्पीकर्स मिल जाते हैं, जबकि कर्व में 9 JBL स्पीकर्स मिलते हैं। सियरा में 12.3 इंच का पैसेंजर स्क्रीन मिल जाता है, जबकि कर्व में ये फीचर आपको नहीं मिलता। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। न्यू टाटा सियरा एक कम्प्लीटली न्यू आर्गोस प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जो कर्व के एटलस प्लेटफॉर्म से काफ़ी डिफरेंट है। आर्गोस को स्पेशली इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि एसयूवी को बेस्ट इन क्लास राइड कंफर्ट मिले और साथ ही हैंडलिंग और डायनामिक्स भी स्ट्रॉन्ग बने रहे। टाटा मोटर्स पहले से ही अपनी हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और रोबस्ट बिल्ड क्वालिटी के लिए नोन है, इसलिए पूरा एक्सपेक्टेशन है कि ये मिड साइज एसयूवी भी 5 स्टार सेफ्टी लेके आ जाएगी। वही कर्व को रिसेंटली B&K से 5 स्टार्स ऑलरेडी मिले हैं। कर्व आपको बता दूं एटलस आर्किटेक्चर यूज़ करती है। रिमेंबर दोनों ही गाड़ियाँ टाटा के किंगडम से आती है, तो बिल्ड क्वालिटी दोनों में टॉप नॉच मिलती है। और लेवल 2 ADAS जैसा सेफ्टी फीचर एड ऑन हो जाए तो सोने पे सुहागा वाला सिस्टम हो गया। दोनों ही एसयूवीज अपने स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स प्रोवाइड कर रही है, साथ में बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक केबिस विद EBD, ESC, आइसोफिक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, कीलेस एंट्री, TPMS दोनों एसयूवीज देती है। FDD वाला ट्विस्ट बीम सस्पेंशन जो सियरा में है वो ज़्यादा रिफाइंड, स्मूथ और स्टेबल होता है। वही स्टेबलाइजर बार वाला सेटअप जो कर्व में है बेसिक और कंपेरेटिवली लेस कंफर्टेबल होता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। वर्डिट की बात कर लेते हैं। देखो टाटा सियरा 2025 ओवरऑल कर्व से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, प्रीमियम और वेल राउंडेड एसयूवी साबित होती है। डायमेंशन वाइज सियरा बड़ा कैबिन, बेटर रोड प्रेजेंस और ह्यूज बूट स्पेस देती है। इंजन साइड में भी सियरा का 4 सिलेंडर पेट्रोल डीजल स्मूथ रिफाइनमेंट, स्ट्रॉन्गर टर्बो परफॉर्मेंस और रिलायबल 80 गियर बॉक्स कर्व के 3 सिलेंडर पेट्रोल ऑप्शन से क्लियरली सुपीरियर फील देते हैं। इंटीरियर क्वालिटी, स्पेस, कंफर्ट फीचर्स लाइक बॉस मोड, थाई एक्सटेंडर, पैसेंजर स्क्रीन, 12 JBL स्पीकर्स और ओवरऑल लग्जरी फील भी सियरा में नोटिसबली बेटर है। सेफ्टी आर्किटेक्चर में आर्गोस प्लेटफॉर्म सियरा को लॉन्ग टर्म डायनामिक्स और क्रैश वर्दीनेस में एज देता है, जबकि कर्व पहले ही 5 स्टार रेटेड है, सो दोनों ही सेफ चॉइसेस हैं। कर्व वैल्यू फॉर मनी, स्टाइलिश कूपे डिज़ाइन, एग्रेसिव प्राइसिंग और लाइटर सिटी फ्रेंडली डायनामिक्स के लिए ग्रेट ऑप्शन है। लेकिन पूरे पैकेज स्पेस, कंफर्ट, रिफाइनमेंट, पावर, फीचर्स और प्रीमियम एसयूवी फील सियरा को ओवरऑल विनर बनाता है। वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, आप भी अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके बता सकते हो और साथ में ये भी बताना कि आपको ये वीडियो किस तरीके की लगी। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।